हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं आपको पिछले 3 वीडियो में प्रेजेंट के 3 टेंस का वर्णन कर चुका हूँ विथ स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, आज का टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ट्रांसलेशन बारे में आप पहले भी आज जान चुके हैं कि एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने को ट्रांसलेशन या हिंदी में अनुवाद कहते हैं। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहले इसको हम जानेंगे आइडेंटिटी से कि इसकी पहचान क्या है। हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखिए, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं तथा समय दिया रहता है। समय दिया रहता है। देखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इतना ही डिफरेंस है कि पहचान तो दोनों की आइडेंटिटी तो सेम है कि वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे शब्द का यूज होता है। फर्क इतना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय का प्रयोग होता है। इसलिए हम इसको पहचान लेते कि कौन सा टेंस है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब आपने प्रेजेंट परफेक्ट की हमारे पिछले वीडियो में पढ़ी, हैज हैव, तो इसे में बीन जोड़ देते हैं, तो हैज बीन और हैव बीन। इनका यूज पहले भी बता चुका हूं कि ही सी एट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज होता और आई वी दे यू या प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज होता है। अब देखेंगे हम इनके स्ट्रक्चर सेंटेंस बाय सेंटेंस। सबसे पहले हमारा सेंटेंस होता है अफर्मेटिव। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, एफर्मेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम। देखना, इन वाक्यों में से शब्द का प्रयोग होता है। से शब्द से समय के साथ बीते हुए समय को प्रकट करता है अतः से की अंग्रेजी सिंस और फॉर यूज करते हैं। लेकिन सिंस फॉर का यूज समझिए पहले, वाक्य को बनाने से पहले, कि हम कहाँ सिंस का प्रयोग करते, कहाँ फॉर का यूज करते हैं। तो देखिए, सिंस फॉर यूज करने के ये पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स निश्चित समय, इसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, से की अंग्रेजी। सिंस मीन्स से और फॉर मीन्स से। देखिए, डेफिनेट टाइम में, पॉइंट ऑफ टाइम में कौन कौन से टाइम आते, जैसे कहीं आपका दिया है सुबह से, शाम से, रात्रि से, दोपहर से। किसी महीने का नाम दिया हो, जनवरी से। किसी दिन का नाम दिया हो, सोमवार से, मंगलवार से, इटे से। किसी वर्ष का नाम दिया हो 2019 से, 2000 से, इटे से। ये पॉइंट ऑफ टाइम एक्सप्रेस करते हैं। अब पीरियड ऑफ टाइम में जैसे आपका ये दिया है जनवरी से, जनवरी तो मंथ नेम है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन ओनली माह दिया हो, जैसे 2 माह से, 2 सप्ताह से। दिन का नाम नहीं दिया, 3 दिन से, 3 वर्ष से, वर्ष का नाम नहीं दिया पर सही लिखा है। तो ये
पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेस करते हैं, इनके साथ फॉर का यूज होता है। तो अब चलते हैं हम स्ट्रक्चर पर। देखेंगे हम स्ट्रक्चर की मदद से एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल में वह सुबह से पढ़ रहा है। देखना सबसे पहले सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब ही के साथ हैज बीन, अब आएगी B1 ING रीड, रीड में ING रीडिंग। अब हम लिखेंगे से। अब चूंकि सुबह पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए इसके साथ से की अंग्रेजी सिंस यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। देखिए मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम कैसे हम जानते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम 2 घंटे से, पता नहीं कौन सी 2 घंटे से, कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, इसलिए इसके साथ फॉर का यूज होगा। आई हैव बीन प्लेइंग। अब से की इंग्लिश फॉर आएगी, फॉर 2 घंटे से, 2 आवर्स। तो इस प्रकार हम सिंस फॉर का यूज करते हैं। आप देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में ओनली नहीं की अंग्रेजी नॉट यूज हो जाती, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहता है। तो नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते, स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आएगा इसमें हैज है, इसके बाद नॉट का यूज होता, बाद में बीन प्रयोग होता है, क्योंकि हैज बीन हैव बीन के बीच में नॉट यूज होता है। बाकी सेम स्ट्रक्चर B1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम। एग्जाम्पल में वे 3 दिन से यहां नहीं आ रहे हैं। देखना बे सब्जेक्ट दे के साथ हैव, फिर नॉट, फिर बीन, वर्ब होगी आना, कमिंग, कंप्लीमेंट है अदर वर्ड के फॉर्म में हियर। अब से की इंग्लिश चूंकि 3 दिन पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए फॉर, और 3 दिन 3 डेज। इस प्रकार हम नेगेटिव को ट्रांसलेट करते हैं। अब इसके बाद देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले जो और अदर टेंसेस के स्ट्रक्चर मैंने पिछले वीडियो में बताए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस उसी को कहते हैं जो क्या शब्द से शुरू होता है, और इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस। पहले देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज है, इसके बाद सब्जेक्ट यूज होता है, इसके बाद बीन प्रयोग होता है, फिर B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस फॉर और प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या तुम दोपहर से खेल रहे हो। देखना क्या तुम के साथ हैव, और आएगा सब्जेक्ट यू, फिर बीन, वर्ब प्ले इंग फॉर्म इंग, और देखना दोपहर से, चूंकि दोपहर पॉइंट ऑफ टाइम है, से की इंग्लिश सिंस यूज होगी, सिंस दोपहर मीन्स नोन क्वेश्चन मार्क। आप देखेंगे आप डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव के हम 3 स्ट्रक्चर अलग अलग 3 टेंसों में बता चुके, उसी टाइप से 3 स्ट्रक्चर हर टेंस में होते डबल इंटेरोगेटिव के। एक तो सबसे पहले यदि क्या क्यों कैसे, क्या क्यों कैसे कब कहाँ, अगर एक क्वेश्चन वर्ड हो तो इनका स्ट्रक्चर इस इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर के पहले क्वेश्चन वर्ड यूज हो जाएगा, बाकी सेम यही स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव
प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B1 ING ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, वह सुबह से कहाँ जा रहा है। देखना क्वेश्चन वर्ड कहाँ वाक्य के बीच में यूज है। सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश वेयर, फिर ही सब्जेक्ट के साथ हैज, फिर ही, फिर आएगा बीन, फिर वर्ब गोइंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। देखना दूसरा स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूं कि हु के साथ अलग स्ट्रक्चर है, क्योंकि हु ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट का भी कार्य करता है। तो देखिए हु के साथ स्ट्रक्चर, सबसे पहले हु प्लस हैज बीन, इसके साथ हैव का यूज नहीं होता। हु सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य करता है और क्वेश्चन वर्ड का भी, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता। हु प्लस हैज बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में तुम्हें 2 वर्ष से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। ये सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कौन हो के साथ हैज बीन, वर्ब है पढ़ाना टीचिंग, ऑब्जेक्ट यू, दूसरा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट इंग्लिश। अब आती है बात 2 वर्ष से के लिए 2 वर्ष चूंकि पीरियड ऑफ टाइम है, इसके साथ से की अंग्रेजी फॉर यूज होगी फॉर 2 ईयर्स क्वेश्चन मार्क। अब थर्ड स्ट्रक्चर आता है कि हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज के साथ स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट जो नाउन के रूप में यूज होता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव यूज होगी, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस अदर वर्ड। चूंकि यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ यूज होता है इस क्वेश्चन वर्ड के साथ, सिंस फॉर और प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन वर्ड कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसकी, किसके, एक क्वेश्चन वर्ड दिए हो तो इनके साथ स्ट्रक्चर तो कैसे बनाएंगे हम इस सेंटेंस को। जैसे तुम सुबह से कितनी चाय पी रहे हो। देखना कितनी चाय, चूंकि चाय अनकाउंटेबल है इसलिए कितनी की इंग्लिश हाउ मच यूज होगी। हाउ मच, इसके तुरंत बाद नाउन ऑब्जेक्ट टी। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब, यू के साथ हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट यू, फिर बीन, पीना होता है ड्रिंक, चूंकि चाय के लिए हम टेक वर्ड ज़्यादा सुइटेबल माना जाता, टेकिंग, और सुबह से सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। और देख सकते एग्जाम्पल देखना है, जैसे वह 2 दिन से कितना कार्य कर रहा है। देखना कितना कार्य, कार्य चूंकि अनकाउंटेबल है, हाउ मच यूज होगा हाउ मच वर्क। वर्क जो ऑब्जेक्ट है इसके तुरंत बाद यूज होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, सब्जेक्ट होगा ही, फिर बीन, चूंकि करना है डू में ING जोड़ेंगे तो डूइंग। अब आता 2 दिन से, 2 दिन
पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए से की अंग्रेजी फॉर और टू डेज। तो मैंने आपको ये विथ स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल ये टेंस बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। थैंक्स।